धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा। सह मस्ताना जी के फोड़े क्यों निकले। सह मस्ताना जी सिरसा सच्चा सौदा डेरे में रूहानियत का संदेश दिया करते थे। महीनों वाला सत्संग था। संगत दूर दूर से सत्संग सुनने आई हुई थी। संगत ने अर्ज किया कि हमारे गांव जाकर भी सत्संग करें, ताकि जो जीव यहाँ पर नहीं आ सकते वो भी लाभ उठा सके। सह मस्ताना जी ने साथ संगत की बेनती स्वीकार करते हुए बाहर के सत्संगों की मंजूरी दे दी। सहंसा मस्ताना जी ने यूपी के कई शहरों व गांवों में तथा दिल्ली, रोहतक, सोनीपत इत्यादि इलाकों में सत्संग फरमाया व जीवों को नामदान बख्शा। डेरा सच्चा सौदा वापिस आकर फरमाया, इस दौरे में जीवों के सख्त कर्मों का बोझा इस बॉडी पर आया है। सच्चा सौदा में भी उस समय कई कर्मों ठोके जीव आते जाते रहते थे। सहंसा मस्ताना जी भजन से उठकर आए तो कुछ कर्म ठोके जीव सामने आ गए। उनसे पूछने पर जीवों ने बेनती की कि हम बहुत दुखी हैं, हमारा इलाज कहीं पर नहीं हुआ, आपकी शरण में आए हैं, आप दया मेहर करें। सहंसा मस्ताना जी दया के समुंदर थे, ऊपर से रहमत लेकर आए थे। सहंसा जी को दया आ गई और फरमाए, आप हर महीने सत्संग पर आया करो, सावन सहदाता आप पर जरूर रहमत करेंगे। वह जीव तो खुशियां लेकर चले गए। जब सहंसा मस्ताना जी सुबह भजन पर बैठे तो मृतलोक का बादशाह काल भगवान पास आकर बैठ गया और सहंसा जी से कहने लगा, जिस जीव को आपने बख्शा है उस जीव पर काफी कर्जा बाकी है, वह कौन चुकाएगा। सहंसा मस्ताना जी फरमाने लगे, आपका कर्जा हम अपनी बॉडी पर चुकाएंगे। इसके बाद सह मस्ताना जी की कमर पर एक छोटी सी फुंसी निकल आई। वह फुंसी बड़ी होती गई और खतरनाक फोड़े का रूप धारण कर लिया। सहंसा जी को तकलीफ बढ़ गई। प्रेमियों ने सह मस्ताना जी से बेनती की कि सरकारी अस्पताल लेकर चलते हैं। इस पर सह मस्ताना जी को सरकारी अस्पताल सिरसा में दाखिल करवाया गया। फोड़े का ऑपरेशन हुआ। कम से कम 1.5 किलो मवाद निकाला गया। इस दौरान सह मस्ताना जी बिस्तर पर ज्यादातर उल्टे लेटे रहते थे या फिर बैठकर मंजलिस करवाया करते थे। डॉक्टरों के मना करने पर भी भजन सिमरन जारी रहता था। एक रात को खुशी राम की ड्यूटी सहंसा जी के पास लगी। सहंसा जी ने खुशी राम से बेनती की कि आपके फोड़े निकलने का क्या कारण है। इस पर सह मस्ताना जी खूब हंसे। खुशी राम ने फिर पूछा कि सहंसा जी आप क्यों हंसे। इस पर सह मस्ताना जी फरमाने लगे, वारी जो कोई आता है वह फोड़े का हाल पूछता है, हम कह देते हैं ठीक है। किसी ने यह ना पूछा कि फोड़ा क्यों निकला। हम इसलिए हंसे कि एक प्रेमी तो पूछने वाला मिला। खुशी राम ने बेनती की कि हमारे पल्ले तो डालो कि आपके फोड़ा क्यों निकला। इस पर सह मस्ताना जी फरमाने लगे, जब हम पिछला दौरा करके आए थे तो यूपी, दिल्ली, हरियाणा में हुए सत्संगों में जीवों को दिए गए नामदान से उनके कर्मों का बोझा इतना भारी था कि काल कहने लगा कि आपने इतनी रूहों को बख्शा है, मेरा कर्जा कौन चुकाएगा। इस पर सहंसा जी ने फरमाया, तेरा कर्जा हम इस बॉडी पर ही चुकाएंगे। इसी कारण एक फुंसी फोड़ा बन गई, जिसका भुगतान हम कर रहे हैं। धन धन सद्गुरु तेरा ही आसरा।